Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very warm welcome to Evening with Shireen। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे। आज क्या कुकिंग होगी हमारे शो पे। आज हम बहुत ही मज़े का मीठा बनाएंगे और ये मीठा है फ्रेश कोकोनट मैंगो फ्लैन, ठीक है। और ये ऐसा मैंगो फ्लैन है कि आप इसको 12 महीने बना सकते हैं बिकॉज़ इस पर फ्रेश मैंगोज़ नहीं इस्तेमाल होंगे, इसमें मैंगो जैम यूज़ होगी, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के कश्मीरी दम कबाब और हम बनाएंगे स्वीट एंड स्पाइसी राइस। बहुत अच्छे मज़े के क्विक चावल हैं, बोनलेस चिकन यूज़ होगी। मतलब ये ऐसे चावल हैं कि बच्चे कभी खाना नहीं खाने मांगते, घर में सब्ज़ी या दाल या कढ़ी पकी होती है और जब बच्चों को आप खाने की टेबल पर बुलाएं, खाना दे के मुँह बना के उठ के चले जाते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो चावल आपके पास अगर एक दिन पुराने भी फ्रिज में बॉईल किए हुए रखे हुए हैं तो 1 या 2 मुर्गी का सीना आपके घर में होता ही होता है। आपने निकाला, उसको छोटे क्यूब्स में काटे और ये स्वीट एंड सावर आपने मज़े के चावल बनाए और बच्चों को खिला दिए। बहुत इजी, बहुत मज़े के होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। पहले हम बनाएंगे फ्रेश कोकोनट मैंगो फ्लैन, ठीक है। फ्रेश कोकोनट मैंगो फ्लैन। अच्छा, ये बनेगा पफ पेस्ट्री के साथ। अब आपकी मर्ज़ी है, पफ पेस्ट्री आप घर में तो सिखाया है आप लोगों को, उस रेसिपी से बना लो, लेकिन मैं तो रेडीमेड मैंने ली है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसमें आपको फ्रेश नारियल, ये देखें ताज़ा नारियल लेना है आपको, बेहतरीन सा कद्दूकश किया हुआ। ओके, अब हमें चाहिए फ्लैन टिन या पाई प्लेट 10 इंच की, 9 इंच की। पफ पेस्ट्री है मेरे पास। मेरा ख्याल से ½ kg है, बट आई थिंक इट विल बी टू मच। देखते हैं, चलें। अगर मैं पूरा रोल कर लूँगी तो फिर वो सही नहीं रहेगा, मतलब वो मेरे लिए वेस्ट हो जाएगा, बन तो उससे भी जाएगा, लेकिन ये पीस फिर मैं किसी और उसमें रोल करके यूज़ कर सकती हूँ। दिस वोंट गो टू वेस्ट, ठीक है। दिस इज़ इनफ। जब भी आप पफ पेस्ट्री यूज़ करेंगे, देखें ये अंदर की इसकी लेयर्स हैं, ठीक है। और ये लेयर अगर मैंने इस तरह से बेलन मार दिया तो आगे पीछे हो जाएंगी, कुछ नीचे कुछ ऊपर हो जाएंगी, ये नहीं होना चाहिए। तो हम किस तरह पफ पेस्ट्री को यूज़ करते हैं, इस तरह से, ताकि उसकी लेयर्स एक ही डायरेक्शन में चले जाएं। और जब वो नीचे तक आ जाएगा तो फिर मैं उस पर बेलन फेर दूँगी।
ठीक है, अच्छी तरह से बेलेंगे साइज ऑफ योर पाई प्लेट। ये मुझे एजेस तक लगाना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा बेल रही हूँ। जब भी पफ पेस्ट्री किसी भी चीज़ के लिए बेक करते हैं उस डिश को ग्रीस नहीं करते हैं, बिकॉज़ इसमें ऑलरेडी बटर का, घी का कंटेंट ज़्यादा होता है। देखिए अच्छा हुआ ना मैंने वो निकाल दिया, खामोखा वो इसको अच्छी तरह से इस पे अब मैं जा रही हूँ मैंगो जैम ब्रश करने। मैंगो जैम ये रखी हुई है, ये मेरी घर की बनी हुई है। हाफ कप। ठीक है, ये हमने इवनली अच्छी तरह से लैविशली मैंगो जैम डालना है आपको, बिकॉज सारा मज़ा तो मैंगो का इसी में है ना, इस वजह से। हाफ कप, ठीक है, ये चली गई, ये देखें ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अंडे और चीनी को हमें अच्छी तरह से बीट करना है 2 से 3 मिनट, और उसमें फ्रेश कोकोनट को फोल्ड करना है विद मेल्टेड बटर। हाँ ले लें। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास, आज हमें कोई टेंशन नहीं है शो की। तो हम एक काम करते हैं, ब्रेक लेके आ जाते हैं, जब तक मैं यहाँ पे बटर अपना मेल्ट कर रही हूँ और पीछे से प्याला उठा के अंडे तोड़ती हूँ उसमें। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। चलें जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपका वेट कर रही थी यहाँ पे पफ पेस्ट्री रोल करके, और अपने 9 से 10 इंचेस के
फ्लैन टिन में या पाई प्लेट में मैंने स्प्रेड कर दी। उसके ऊपर हाफ कप जितनी मैंगो जैम, अगर आपको थोड़ी सी बचानी है तो जब ये बेक हो जाएगा तो मैंगो जैम थोड़ी सी ऊपर भी आप स्प्रेड कर सकते हो, बट आई हैव पुट एवरीथिंग इन हियर। आधा कप पूरी मैंने अंदर डाल दिए। और फिर इसके बाद अब मैंने फिलिंग के लिए 3 अंडे यहाँ तोड़ लिए। 3 अंडे को मैं बीट करूँगी आधा कप कैस्टर शुगर के साथ। ज़्यादा नहीं बीट करना है, 2-3 मिनट बस। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम आपा। जी बेटा, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, आपकी कराची वाली क्लास कैसी गई, कुकिंग क्लास? अच्छी थी, अच्छी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा इसी तरह आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहिए। और जो आपा, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट ये करनी थी कि आपा आपके जो अर्ली शोज थे मसाला मॉर्निंग पे, आपने रेसिपी तो रिपीट नहीं करते हो। अगर आप रेसिपी कोई बनाते भी हो तो उसको चेंज करके बनाते हो, लेकिन आपा प्लीज उन रेसिपीज को, बहुत सारे लोगों को अब वो चीजें उनके पास नहीं है और यूट्यूब से भी आपको पता है वो चीजें हटा दी गई हैं। आप मुझे वो रेसिपीज़ भेजें, मैं वापस से कराऊंगी। मुझे ठीक याद है ही आपा। नहीं है, मुझे ठीक, याद ही मेरे नहीं है मैंने 11 साल में आप लोगों को क्या क्या सिखाया है। लोग मेरी रेसिपी सिखा रहे हैं, मैं तो नहीं जब दोबारा रिपीट करती। आई डोंट नो, आप मुझे भेजें, मैं आपको कराऊंगी। ठीक है आपा, मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज ऐसी हैं जिसमें मसाला मॉर्निंग्स की, जिसमें बेकिंग की भी हैं, दूसरी कॉन्टिनेंटल भी हैं, ठीक और है। बहुत सारी ऐसी है जो मुझे पसंद है। तो मैं सारी आपको दूंगा, आप जरूर मसाला मॉर्निंग्स वीक कीजिए एक। क्या करूँ? वेरी मसाला गुड मॉर्निंग वीक। आइडिया। ओह वाओ, आई लव दिस आइडिया फारूक। जी आपा जरूर कीजिए, क्योंकि आपा बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको मतलब ये चीजें पता ही नहीं है, जो आप बहुत अर्ली करवा चुकी हैं, जिसकी वजह से आप मसाला क्वीन और कुकिंग क्वीन बनी है। आप मुझे वो रेसिपीज़ भेजिए, मैं डेफिनेटली कराती हूँ। अभी तो मैं अपनी जाने की तैयारी कर रही हूँ छुट्टियों पे, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे भी, मैंने बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन की हैं। अभी से मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वहाँ नई नई चीज़ें सीखने का, तो वो सब भी आके आप लोगों को सिखाऊंगी इंशाल्लाह, जो मैं वहाँ सीख के आऊँगी। आपा बेकिंग के हवाले से तो मुझे पता है आप मतलब कनाडा में, टोरंटो वगैरह में आप जरूर सिखाएंगी। हाँ इंशाल्लाह। लेकिन आप इस सारे सिनेरियो में आप अपने वहाँ फैंस को, स्पेशली नूरजहां को मत भूलिएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं वो बहुत बीमार मिलूंगी, है। मैं सबसे मिलूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपा नूरजहां से जरूर मिलके आइएगा। ज़रूर बेटा, ज़रूर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए। अच्छा जी, देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम नारियल 1.5 कप, ये मेरा आज ही लिया है, बिल्कुल फ्रेश नारियल। और आप जब कोकोनट, आजकल तो कराची में भरा हुआ है, हर कोने पे नारियल वाले बैठे में, उनसे कहिएगा कच्चा नारियल नहीं चाहिए, पका हुआ दो, ठीक है। ये देखें पका हुआ, ये घर ला के मैंने निकलवा के अपने कुक से और उसको कद्दूकश करवा लिया है। ये 1.5 कप इसमें चला गया। और अभी आप, सॉरी एक चीज़ बताना भूल गई, वहाँ मैंने 1 आउंस बटर रखा था मेल्ट करके, जो मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। ये सब कुछ चला गया। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। देखा आपने ना, मज़े का होता है ये चाय के लिए, टी टाइम के लिए। आप इसको डिनर पे भी, उस पर डेजर्ट्स के तौर पे भी, डेजर्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, मैंगो फ्लैन। और इसके साथ आप एक एक स्लाइस ये काट के सर्व कीजिए, एंड विद अ स्कूप ऑफ आइसक्रीम।
चलें, ये तो हमारी रेसिपी एक हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ओवन प्री हीट करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट्स नंबर 4, या 350 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। आपको पता है ओवन जो होता है ना वो डिफरेंट तरीक़ों से होता है। सेंटीग्रेड्स में भी ओवन आते हैं, फ़ारेनहाइट्स में भी आते हैं, नंबर्स में भी आते हैं। मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, ठीक है। अगर आपका ओवन फ़ारेनहाइट में है तो 350 फ़ारेनहाइट पे ये बेक होगा आधे घंटे के लिए। अगर आपका ओवन सेंटीग्रेड पे है, यहाँ पे सेंटीग्रेड पे, तो हम इसको बेक करेंगे 180 पे। मेरा घर पे एक ओवन नंबर्स में है तो मैं उसको बेक करती हूँ नंबर 4 पे, ठीक है। तो हर तरह से सही है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी बेटा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा। आप हमारे एक घर का हिस्सा हैं। 6:30 बजते हैं तो आप जैसे हम लोग फौरन टीवी लगा लेते हैं। मेरा इवन जो 5 साल का बेटा है उसको भी पता होता है कि अभी आंटी से आना है टीवी पे। So you are like a part of our family. Thank you sweetheart, thank you so much, I am highly honored. खुश रहिए बेटा। और आंटी मैंने बताया था, मैंने वो आपकी एगलेस गुलाब जामुन बनाई थी कल। अच्छा। एंड फायरी बीफ बर्गर्स भी बनाए थे, तो वो दोनों इतने हिट मेरी रेसिपीज हुई हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। गुलाब जामुन बेहतरीन बने थे ना? बहुत बहुत इतनी। जी बेटा, आपकी कॉल कट गई, आई एम सो सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा अपना फीडबैक देने का, थैंक यू सो मच। खुश रहिए हमेशा। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे और आके हम स्टार्ट करेंगे हमारी स्वीट एंड स्पाइसी राइस। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी दूसरी रेसिपी पे, और वो बन रही है स्वीट एंड स्पाइसी राइस। इसमें आपको नट्स चाहिए, लेकिन पता है मैंने देखा है बाज़ बच्चे नट्स नहीं पसंद करते, चुन चुन के निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है, नहीं डालिए, नट्स के बगैर बना लीजिए। लेकिन ये एक ऐसी डिश है कि आप अपने घर में लाइक डिनर्स पे भी सर्व कर सकते हो। थोड़ा सा चेंज है, बिरयानी और पुलाव से हट के है, ठीक है, और खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। तो अब इसके लिए हम लेंगे इटालिया का पमेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल, जो कि आपके लिए ख़ास स्पेन से पैक होके वहीं बनता है। असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके इसका तेल निकाला जाता है। बेहतरीन और सुन्नत रसूल है ये। आपको पता है हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली ऑयल है ये, तो आपने भी इसका इस्तेमाल करना है। और नॉट ओनली ऑयल, इसका बहुत सारे और इटालिया के प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे पास पीछे मेरे किचन में मौजूद हैं, जिसमें इनके कैंड फ्रूट्स, इनकी कैंड वेजीज़ बेहतरीन होती हैं, प्लस इनकी नूडल्स और स्पेगेटीज़ की भी वैरायटी है, पास्ता की, प्लस इनका ये देखें हनी, इनका हनी भी बहुत बेहतरीन है, इनका कोकोनट ऑयल भी बेहतरीन है। तो दे हैव लॉट ऑफ रेंज। ओके, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 कप इटालिया का पमेस ऑलिव ऑयल, लेकिन मैं थोड़ा सा कम लूँगी बिकॉज़ आपको पता ही है कि ऑलिव ऑयल 30% लेस यूज़ होता है। जो आपके पास क्वांटिटी दी हुई है, जो आप घर में ऑर्डिनरी वेजिटेबल या कॉर्न ऑयल इस्तेमाल करते हो, या बहुत सारे लोग घी में खाना बनाते हैं, तो आप उसको आधा कप करते हैं, लेकिन जब ऑलिव ऑयल यूज़ करें तो उसकी क्वांटिटी कम होती है। ओके, हमने ऑयल ले लिया। ऑयल में हम डालेंगे 4 छोटी इलायची,
और मैं डालूंगी गार्लिक चॉप्ड, लिखा नहीं है, गार्लिक चॉप्ड लिखा हुआ है लेकिन अभी डालूंगी मैं गार्लिक, और फिर मैं चिकन डालूंगी। हाफ kg चिकन है मेरे पास, छोटे मीडियम साइज के क्यूब्स में कटी हुई। इसको आप अंडरकट से भी बना सकते हो, अगर आपको अंडरकट पसंद है ना, बहुत मज़े का लगता है। प्रॉन से भी बना सकते हो। ठीक है, ओके। ये आपने इसको फ्राई किया 5-7 मिनट, जब तक कि चिकन पिंक से वाइट हो गई। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ सारी स्पाइसेस में नमक जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएगी, गरम मसाला पाउडर जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, उसके बाद कुटा हुआ धनिया, क्रश्ड कोरिएंडर सीड्स 1.5 टीस्पून। अच्छी ऑलरेडी अच्छी खुशबू आ रही है। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, सब कुछ चला गया। लेमन जूस, अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा प्याज चॉप्ड, जिस तरह आप छोटे चौकोर पिज़्ज़ा के लिए काटते हो ना छोटे क्यूब्स में, वो आप डाल दीजिए। शुगर जाएगी, चीनी, बिकॉज़ ये स्वीट एंड स्पाइसी राइस है तो इसमें शुगर जाएगी 1 टेबलस्पून। 2 लिखिए बट मैं 1 डाल दूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। कैसी हैं श्री आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत के साथ सलामत रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जी आपा, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी बोलें। मुझे ना बेक्ड लजानिया, बेक्ड मैंने पूछना था, वो जो मतलब बारबेक्यू लजानिया, उसको हम पतीली में बेक कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप बड़ी पतीली ले लीजिए, आपके डिश से बड़ी हो, जो आपका जिसमें आपने लजानिया बनाया है उस डिश से बड़ी पतीली हो, नीचे अंदर उसमें एक स्टैंड रख लीजिए, स्टैंड के ऊपर आपने वो डिश डाल दिया और आपने उसको पतीली को कवर कर दिया, 20 मिनट में चीज़ मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, और मैं कराची आई थी लेकिन मेरा आपसे मिलना नहीं हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आई मैं ज़रूर आपसे मिलके जाऊंगी। कहाँ रहती हैं आप? मैं रहीम यार खान, मेरी अच्छा। शादी रहीम यार खान हुई है, वैसे मैं लाहौर होती थी। अच्छा, इंशाल्लाह बेटा, ज़रूर, अल्लाह है इंशाल्लाह। और आपसे बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जीते रहिए, खुश रहिए। इसमें किशमिश डाल दीजिए। जी बेटा, ये
बर्तन जो आप देखते हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने शो पे, ये बेहतरीन पॉट्स एंड पैन्स हैं, शेफ़ ब्रांड के हैं। शेफ़ ब्रांड वालों ने फर्स्ट थे जिन्होंने पाकिस्तान में कुकर, प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर आप इनके पॉट्स एंड पैन्स, चाहे वो स्टील के हों चाहे वो ऐसे नॉन स्टिक के हों, आप ख़रीदना चाहते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा सहूलत है, बहुत बड़ी रेंज है जो आप ऑनलाइन भी जाके ख़रीद सकते हो और वो आपके घर पहुंच जाएंगे। ये देखें। अच्छा, मैंने लेमन जूस डाला है, केवड़ा डाला है और ये किशमिश अगर पसंद है तो, आई डोंट लाइक इट लेकिन रेसिपी कॉल्स फॉर इट तो मैं डाल रही हूँ। बादाम स्लाइस और ये ज़ाफ़रान। क्वार्टर टीस्पून ज़ाफ़रान। I love the smell. बस ये रेडी है। ठीक है, और मैंने चावल बिल्कुल रेडी थे मेरे, बॉईल थे, फुल डन चावल थे, इसलिए मुझे इसको दम वम पे रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 3 कनी चावल होंगे बॉईल, 1 कनी कच्चा होगा तो आपने इसमें क्वार्टर कप पानी डालना है और इसको आपने हल्की आंच पे छोड़ देना है तो 10 मिनट में दम पे आ जाएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये रेसिपी भी कंप्लीट हो गई। मुझे पता है आपको समझ कुछ नहीं आया, आइए रिकैप करते हैं। मैंने सब में पहले आधा कप से कम पोमेस इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल लिया, उसमें मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन डाला कुटावा, और लहसुन को मैंने अच्छा सा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन फ्राई कर लिया। जब लहसुन लाइट गोल्डन हो गया तो मैंने उसमें चिकन डाल दी, आधा किलो छोटे क्यूब्स में कटी हुई। चिकन को आपको 10 मिनट तक फ्राई करना है। जब चिकन पिंक से वाइट कलर की हो जाएगी, आप उसमें सारे सीजनिंग्स डालिए। 1 चाय का चम्मच लेवल नमक, 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें मिक्स कर लूँगी। ठीक है, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच धनिया भुना हुआ कुटावा मोटा मोटा वो डाला हमने, 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाले, काली मिर्चें डाली और हमने इसमें चीनी डाली थी 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस है तो 2 कतरे, केवड़े का अरख, आई यूज़ अरख, तो मैं 1 चाय का चम्मच मैंने वो डाला। सबको अच्छी तरह मिक्स किया, प्याज के साथ नट्स डाल दिया आपने, 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून किशमिश और बादाम फ्लेक्ड या स्लाइस्ड, वो डाल के सबको आपने मिक्स किया एंड डिश आउट। ठीक है, सो सिंपल। इसी के साथ ब्रेक आ चुकी है जी, ब्रेक से वापस आते हैं, आके हम स्टार्ट करेंगे अपनी कश्मीरी दम कबाब। स्टे विद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और इवनिंग विद शिरीन में मैं आ गई हूँ कश्मीरी दम कबाब पे। आपको समझ आ गई ना दोनों रेसिपी आपके सामने टेबल पे है। जो हमने कोकोनट मैंगो फ्लैन बनाया था वो भी बिल्कुल रेडी हो गया, उसको भी मैंने निकाल लिया ओवन से। हमारे चावल भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं आ रही हूँ अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, दम के कबाब कश्मीरी स्टाइल के। अच्छा, कीमा 1/2 kg से, दिस इज 600 ग्राम्स, थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, 2 टेबलस्पून भुना हुआ नारियल तवे पे भुना हुआ है, डेसिकेटेड कोकोनट 2 टेबलस्पून, लाल मिर्चें 10 छोटी तेज़ गोल वाली बटन रेड चिलीज़, उसको तवे पे भून के पीसना है। ये रही, भून के पीस ली है, भुनी हुई है ये। ठीक है, उसके बाद में काली मिर्चें 10 पिसी हुई,
तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ब्लैक पेपर पाउडर डालती हूँ, वो पीसने में फिर टाइम लगेगा ना। ब्लैक पेपर 10 चाहिए आपको, तो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। 5 लौंग, क्लोव्स, ज़ीरा 1.5 चाय का चम्मच, भुनावा कुटावा धनिया 1 चाय का चम्मच, भुनावा कुटावा, डेढ़ चाय का चम्मच लेवल ज़ीरा भुनावा कुटावा, और धनिया भुनावा कुटावा 1 चाय का चम्मच। नमक 1 चाय का चम्मच, इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून, नमक हमने नहीं डाला है, 1 टीस्पून लेवल, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ब्रेड स्लाइसेस 2 छोटी या 1 बड़ी, छोटी हैं, 1 एग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आप रेसिपी बहुत अच्छी बना रही हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, ट्राई करना बनाना। जी, मैं इस्लामाबाद बात करी, मैंने पूछा था वो इस्लामाबाद कब आएंगी? बेटा मुझे कोई आइडिया नहीं है, इंशाल्लाह जब ज़िंदगी हुई, जब आना नसीब में लिखा होगा इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू बेटा। रिपीट कर रही हूँ, आधा किलो से 600 ग्राम बीफ का कीमा डबल मशीन से निकाला हुआ था, धुला हुआ नहीं था। मैं गोश्त को धो के कीमा निकलवा दी। उसमें मैंने नारियल भून के डाला 2 टेबलस्पून, 10 बटन रेड चिलीज भून के पीस के वो डाल दी, लौंग डाले 5 से 6, उसके बाद में ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, उसके बाद में हमने डाला भुनावा कुटावा ज़ीरा 1.5 टीस्पून, भुनावा कुटावा धनिया 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, 2 छोटी स्लाइसेस ब्रेड की, कॉर्नर्स नहीं निकाले थे, और 1 अंडा डाल के सबको अच्छी तरह पीस। फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा तेल और डालूंगी, थोड़ा सा वो है स्टिकी है, आप समझ लें 2 टेबलस्पून डाला है पोमेस इटालिया का। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पिस गया है हमारा कीमा। अब आप अपने हाथ को गीला करेंगे या तेल लगाएंगे, आपकी मर्ज़ी है।
और कोयला जलाइए। कोयला जलाने के बाद कीमे को आप धुआं दे दीजिए या कबाब फ्राई करने के बाद धुआं दे दीजिए। आपके मैंने कहा था इधर रखने, उन्होंने नहीं रखा है, तो मैं फिर कबाब फ्राई करने के बाद धुआं दे दूँगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। इटालिया के पॉमेस ऑलिव ऑयल में ये फ्राई होंगे और कितना तेल जाएगा, ना होने के बराबर, 1/4 कप, 4 टेबलस्पून। चलें जी, ठीक है जी, आपको समझ आ गया। ये देखें, एक देखते हुए जाइए बिकॉज ब्रेक आ चुकी है। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। Welcome back. ठीक है, डन। सारी चीज़ें चॉपर में डाल दी,
कीमा आधा किलो, 2 टेबलस्पून नारियल भून के, 10 लाल मिर्चें बटन रेड चिलीज़ को भून के पीस के, लौंग थी 5 से 6, उसके बाद में काली मिर्चें पिसी हुई 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1.5 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, उसके बाद तेल 1 टेबलस्पून, ठीक है, इटालिया का पमेस। उसके बाद मैंने उसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक डाला था और ब्रेड स्लाइसेस 2 छोटी और अंडा 1। नहीं सॉफ्ट है, बर्गर बन लीजिए, नीचे अच्छी सी हरी चटनी या रायता हरा धनिया और पुदीने का बना के वो नीचे लगाइए, बीच में कबाब रखिए, ऊपर 1 टमाटर की स्लाइस, 1 प्याज का राउंड रिंग रख के, खीरा 1 स्लाइस, फिर वापस से चटनी और बर्गर का बन, कश्मीरी बन कबाब बनाएं। आइडिया बताती हूँ और फिर खुद ही चलें जी। दिस इज़ फॉर द बेबी ऑफ द हाउस, जो भी हो आपके वहाँ। डन। कितना सिंपल, कितना इजी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पकाने से भागते हैं, क्यों? इतना मुश्किल नहीं है खाना पकाना। अगर आपके घर में अदरक लहसुन पिसा हुआ है, अगर लाल प्याज तैयार है, तो मुश्किल नहीं है काम, मतलब मेहनत तो नहीं लगती है। पहले ज़माने में वक्त था जब मेरी शादी हुई थी, जब हर काम खुद करना पड़ता था। लहसुन भी खुद छीलें, अदरक भी खुद छीलें, प्याज भी काटें, आँखों में से आंसू बह रहे हैं, सब खुद करें और फिर खाना पकाएं और मसाला भी खुद पीसें। खैर खुद तो नहीं पीसा था, मासी थी, लेकिन ये सब उसी वक्त होता था। तो वो वक्त था मेहनत का, लेकिन किया। आजकल बताइए इतनी आसानी है, फिर भी आप लोग कहते हैं खाना पकाना मुश्किल है। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्वीट एंड स्पाइसी राइस, कश्मीरी दम कबाब और हमारा कोकोनट एंड मैंगो फ्लैन टार्ट या जो भी पफ पेस्ट्री ऐसी बेहतरीन बेक हुई है, क्रंची और क्रिस्पी, आपको मज़ा आएगा। फिलिंग इसकी अंडे और कोकोनट की सॉफ्ट है और कोई एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई अंडे की स्मेल नहीं आएगी, इसलिए कि नीचे पूरी मैंगो जैम ब्रश हुई हुई है। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। और कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल जी कल की बात हुई थी, आज भी बात हो रही, बस मैं लकी हूँ कि मेरी बहुत कॉल लग गई है। जी बेटा फरमाइए, क्या कहेंगी? जी आपा फरमाइश करी थी कि चिकन कटाकट मैंने कहीं देखा था ना, तो आप भी जरा कभी बनाना सिखाएगा तो मैं ट्राई करेंगे। चले ठीक है, मैं सिखा चुकी हूँ अपने शो पे, कोई बात नहीं, फिर ऐड करूँगी। ठीक है, ज़रूर सिखाऊंगी, बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर सिखाती हूँ इंशाल्लाह। अब मेरा प्लान मैंने दिया हुआ है, देखें आप लोगों को बता दूं, मेरा पूरा अक्टूबर का महीना भी प्लान्ड है, ठीक है, और नवंबर के भी मैं दे चुकी हूँ तकरीबन। तो अब ये जो फरमाइशें आप लोग कर रहे हैं, या तो ये मैं दिसंबर में कराऊंगी आप लोगों को, या फिर देखूंगी, कोशिश करूंगी नवंबर में हो जाए, ठीक है इंशाल्लाह, लेकिन मैं ऐड कर दूँगी। ये रिकैप है बेटा, ठीक है जी, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। इतनी सिंपल क्विक इजी रेसिपीज़ मैं आजकल आप लोगों को सिखा रही हूँ जिसमें ना आप लोगों का ज़्यादा ख़र्चा है और सारी चीज़ें घर से ही निकल आती हैं, आपको बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ज़रूर ये रेसिपीज़ ट्राई कीजिए। अच्छा, पफ पेस्ट्री की आप लोगों को एक बात बताऊँ, अगर आपको घर पे मेहनत नहीं करनी है ना पफ पेस्ट्री की, तो आप रेडीमेड पफ पेस्ट्री आप बेकरीज़ के अलावा जो बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, हैदराबाद पे भी जो बहुत बड़ा स्टोर है, क्लिफ्टन वैली साइड पे भी बहुत बड़े स्टोर है, वहाँ पे भी रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में, रेफ्रिजरेटर्स में रेडीमेड पफ पेस्ट्री पड़ी हुई होती है। तो आप वो पफ पेस्ट्री एक ही दफ़ा में 3-4 पैकेट्स उठा के, उसकी एक्सपायरी डेट के साथ होती है, आप लंबी 3-4 महीने की एक्सपायरी डेट देख के और ला के अपने फ्रीज़र में रख दो, ताकि आपका जब भी कोई दिल चाह रहा है कोई चीज़ बनाने तो पफ पेस्ट्री भी घर में आपके पास मौजूद हो। ख़राब नहीं होती है फ्रीज़र में, फ्रिज में नहीं रखिएगा, फ्रीज़र में रखिएगा। और बनाने से 2 घंटे पहले, अब जैसा मैंने अपना घर पे 4 बजे के करीब फ्रीज़र से निकाली और अभी जब मैं यहाँ आई तो बेहतरीन वो थॉ हो चुकी थी, मैंने आपके सामने बना लिया है ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा वक्त है तो मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर कर रही हूँ, प्यारी सी खूबसूरत सी बात शेयर कर रही हूँ। देखें, हम जब रोज़ सुबह उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, रात में सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कि ठीक है, उसलिए तो हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला आपने हमें ज़िंदगी दी और एक और दिन दिया देखने को। वो तो है, ज़ाहिरी बात है, अल्लाह ताला ने हमें एक दिन दिया, उसका एहसान है। लेकिन आप एक बात सोचो, सब में ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहेंगे? इसलिए कि हमें अल्लाह ने ज़िंदा तो रखा, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया एक और सजदा करने का। आप ये सोचिए, कितनी प्यारी बात है ना कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी दे रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो नमाज के पाबंद नहीं होते हैं, तो आप ये सिर्फ सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, ज़िंदा भी रखा और हमें एक मौका दिया सजदा करने का। तो प्लीज़ हर रोज़ हर लम्हे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किया करें और ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आप हमें अपने शुक्रगुज़ार बंदों में। हम हर वक्त शिकायत में लगे रहते हैं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। अपने नीचे वालों को अगर देखें ना, हमें सुकून मिलता है। आप सिर्फ नीचे वालों को देखें, ठीक है। अच्छा जी, आइए हम जा रहे हैं इस वक्त रिकैप ब्रेक की तरफ, और ये रिकैप ब्रेक आज की तीनों रेसिपीज़ का रिकैप चलेगा। मैंने आपको बार बार समझाया है, लेकिन अगर फिर भी आपसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो प्लीज़ चल के नोट कर लीजिए। हर चीज़ जैसा लिखी थी रेसिपी में वैसे ही मैंने सब कुछ डाला है, ठीक है। तो आप चल के नोट कीजिए। स्वीट एंड स्पाइसी राइस, अज्जा उबले चावल आधा किलो, बोनलेस चिकन क्यूब्स आधा किलो, तेल आधा कप, चीनी 2 खाने के चमचे, बादाम 2 खाने के चमचे, किशमिश 2 खाने के चमचे, हरी इलायची 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटा धनिया 1.5 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, सौंफ आधा चाय का चमचा, प्याज क्यूब्स 2 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, केवड़ा वाटर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके इलायची और चिकन शामिल करके फ्राई करें। अब इसमें तमाम खुश्क मसाले और आधा कप पानी डालकर चिकन गलने तक पकाएं। फिर इसमें चीनी, केवड़ा और ज़ाफ़रान पकाएं। उसके बाद चावलों में नमक, बादियान और गर्म मसाला डालकर उबाल लें। अब चावलों को चिकन मिक्सचर में मिक्स कर लें। फिर इसमें लींबू का रस, बादाम, किशमिश डालकर 5 मिनट दम दें। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। कश्मीरी दम कबाब, अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, कद्दूकश नारियल 2 खाने के चमचे,
गोल लाल मिर्च 10 अदद, भुनी काली मिर्च 10 अदद, लौंग 5 अदद, जीरा 1.5 चाय का चमचा, धनिया 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, अंडा 1 अदद। तरकीब: ब्रेड क्रम्स और अंडे के अलावा तमाम अज्जा ग्राइंड करके कीमे में मिक्स करें और कोयले से दम दें। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके कबाब की शक्ल दें। फिर ब्रेड क्रम्स में रोल करके अंडे में डिप करके फ्राई करके सर्व करें। फ्रेश कोकोनट मैंगो फ्लेन। अज्जा: पफ पेस्ट्री आधा किलो, मैंगो जैम आधा कप, अंडे 3 अदद, कास्टर शुगर आधा कप, कद्दूकश ताज़ा नारियल 1.5 कप, मक्खन 1 आउंस। तरकीब: प्लेंटेन के साइज़ की पफ पेस्ट्री रोल कर लें। अब इसे 9 इंच की फ्लेंटेन में डालकर मैंगो जैम से ब्रश कर लें। फिर अंडे और चीनी फेंट लें। उसके बाद इसमें कद्दूकश किया खोपरा, कास्टर शुगर और पिघला मक्खन डालकर 30 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड अवन में बेक करें। अब इसे मैंगो जैम से दोबारा ब्रश करके सर्व करें। स्वीट एंड स्पाइसी राइस। अज्जा: उबले चावल आधा किलो, बोनलेस चिकन क्यूब्स आधा किलो, तेल आधा कप, चीनी 2 खाने के चमचे, बादाम 2 खाने के चमचे, किशमिश 2 खाने के चमचे, हरी इलायची 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटा धनिया 1.5 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सौंफ आधा चाय का चमचा, प्याज क्यूब्स 2 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, केवड़ा वाटर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके इलायची और चिकन शामिल करके फ्राई करें। अब इसमें तमाम खुश्क मसाले और आधा कप पानी डालकर चिकन गलने तक पकाएं। फिर इसमें चीनी, केवड़ा और ज़ाफ़रान पकाएं। उसके बाद चावलों में नमक, बादियान और गर्म मसाला डालकर उबाल लें। अब चावलों को चिकन मिक्सचर में मिक्स कर लें। फिर इसमें नींबू का रस, बादाम, किशमिश डालकर 5 मिनट दम दें। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। कश्मीरी दम कबाब। अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, कद्दूकश नारियल 2 खाने के चमचे, गोल लाल मिर्च 10 अदद, भुनी काली मिर्च 10 अदद, लौंग 5 अदद, जीरा 1.5 चाय का चमचा, धनिया 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, अंडा 1 अदद। तरकीब: ब्रेड क्रम्स और अंडे के अलावा तमाम अज्जा ग्राइंड करके कीमे में मिक्स करें और कोयले से दम दें। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके कबाब की शक्ल दें। फिर ब्रेड क्रम्स में रोल करके अंडे में डिप करके फ्राई करके सर्व करें। फ्रेश कोकोनट मैंगो फ्लेन। अज्जा: पफ पेस्ट्री आधा किलो, मैंगो जैम आधा कप, अंडे 3 अदद, कास्टर शुगर आधा कप, कद्दूकश ताज़ा नारियल 1.5 कप, मक्खन 1 आउंस। तरकीब: प्लेंटेन के साइज़ की पफ पेस्ट्री रोल कर लें। अब इसे 9 इंच की फ्लेंटेन में डालकर मैंगो जैम से ब्रश कर लें। फिर अंडे और चीनी फेंट लें। उसके बाद इसमें कद्दूकश किया खोपरा, कास्टर शुगर और पिघला मक्खन डालकर 30 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड अवन में बेक करें। अब इसे मैंगो जैम से दोबारा ब्रश करके सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। और आज हमने जो आपको 3 चीज़ बनाना बतलाई थी, कश्मीरी दम कबाब थे, स्वीट एंड स्पाइसी राइस थे, और हमारा ये कोकोनट एंड मैंगो फ्लैन था। ठीक है, फ्रेश कोकोनट मैंगो फ्लैन था। आई होप आपको तीनों ये क्विक, इजी, झटपट, लेस खर्चा, विद इन योर बजट रहने वाली तीनों रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। मैंने आपको बता दिया था वाइल आई वाज कुकिंग दिस राइस कि इसमें आप मीट अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू लाइक अंडरकट, आप अंडरकट यूज़ कर लो। इफ़ यू लाइक सी फूड, इफ़ यू आर अ सी फूड लवर, यू कैन सब्सटीट्यूट प्रॉन्स फॉर द चिकन। ठीक है, आप बिल्कुल ये भी कर सकते हो। तो वक्त है इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का। कल इंशाल्लाह बुध वाला दिन है और आपसे ज़िंदगी बखैर शाम 6:30 बजे मुलाकात होगी। तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया जो मेरे साथ रहते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, रेसिपीज़ पसंद करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, कॉल्स करते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं। बेहद शुक्रिया। खुश रहिए तमाम देखने वाले, चाहने वाले। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपसे शाम 6:30 बजे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए।
गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।